बुरहानपुर के सुंदर नगर में बने अटल स्मृति स्थल में भ्रष्टाचार का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यहां पर बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यहां पर एक ही स्थल के विकास कार्य के लिए नगर निगम ने 1 लाख रुपए से कम राशि के 17 टेंडर निकाल दिए। इसमें 16 लाख रुपए से ज्यादा की राशि को खर्च कर दिया गया, जबकि नियम में एक ही जगह के विकास कार्य के लिए एक साथ टेंडर जारी होना चाहिए था। आइए सुनते हैं इस बारे में विपक्षी दल कांग्रेस का क्या कहना है। अटल समाधि स्थल पर जिस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार किया गया, 99,000 के ऑफलाइन टेंडर किए गए और वहाँ पर ग्रेनाइट के नाम पर जो अलग अलग स्थान बताए गए, उस स्थान का जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भ्रष्टाचार किया। हमारे जो जीजा माता जी के नाम पर 1 लाख रुपया वहाँ पेवर लगाने के नाम पर जो पैसा अलॉट हुआ था, उसको भी भ्रष्टाचार में लिप्त किया। पूर्व मंत्री ने अपने घर के पास की अपनी कॉलोनी में 25 लाख का टेंडर पास करा दिया। जब आपके पास शहर में विकास के लिए, शहर की जनता के लिए पैसा नहीं है, तो फिर आप क्यों आपके पर्सनल काम के लिए पैसा लगा रहे हैं? जो ज़मीन पे नाले पर अतिक्रमण कर दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, हम सबके भी श्रद्धेय हैं। बाकी उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव, उनके साथ भ्रष्टाचार को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो अटल तरन तारण हो जहाँ 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, और चाहे ये आज समाधि स्थल हो जिसको विवादित बना दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसका हम विरोध करते हैं और इसको लेकर हम कोर्ट में जाकर भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति को हम विवादित जगह पर उनके समाधि स्थल को नहीं बनाने देंगे और भ्रष्टाचार के पैसों समाधि स्थल ना बने, इस कारण हम कोर्ट जाएंगे। इन आरोपों के केंद्र में सीधे सीधे भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता पर शर्म आती है। देखिए, पहली बात तो मुझे कांग्रेस की मानसिकता पर शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए या उनकी स्मृति में कुछ हो रहा है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये उनकी सोच का ओछी मानसिकता का परिणाम है। दूसरी बात, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं अटल स्मृति स्थल, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बना दी, ये हमारे देश की धरोहर है। उनकी अस्थियाँ इस देश की धरोहर है और पूरे देश भर में उनकी अस्थियों की इस प्रकार समाधि भी बनी है। दिल्ली में भी एक समाधि बनी है, कई अन्य शहरों में भी इस प्रकार की प्रकल्प उनकी अस्थियों को के विसर्जन के बाद हुए हैं। वो ये प्रकल्प यहाँ पर भी है। यदि उसका निर्माण किया गया है तो निर्माण एजेंसी नगर पालिका निगम है। नियमों को ध्यान में रखते ही यदि कुछ मान लो कि कुछ छोटे मोटे नियम का मान लो उल्लंघन भी हुआ हो, शायद यदि हुआ हो, मुझे जानकारी नहीं कोई नियम का उल्लंघन हुआ हो, तो नियम से काम हुए हैं। लेकिन इतने बड़े व्यक्ति के लिए यदि कोई उनके नाम से, यदि हमारे बुरहानपुर का नाम रोशन होने वाला है, यदि इनकी समाधि स्थल बनने से बुरहानपुर का नाम देश में विख्यात होने वाला है, तो ये इसमें तो सबको खुशी होना चाहिए। भ्रष्टाचार की इस कहानी में सच क्या है और झूठ क्या, इसका पता जांच के बाद लगेगा। फिलहाल इस मामले ने विपक्ष और सत्ता के बीच खींचतान को बढ़ा दिया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।